वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरीपुत्र गणेश, लंबोदर, गजानन, विघ्नों को हरने वाले हम सबका रास्ता प्रशस्त करें और जितने भी अभी हमारे नगरीय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक जीत करके हमारे भाई और बहनाएं हैं, उन सबको निर्विघ्न भाव से कार्य करने हेतु मार्ग देते रहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नारी शक्ति की। बहुत बढ़िया। आज सुंदर सा और अगर कहूँ कि 34 साल के इस मंचस्थ कार्यक्रम का लंबा लेखा जोखा बोलूं तो न्यूज़ चैनल का पहला मंच है जो आपने अरुण भद्रा जी ने हमें दिया है। शुक्रिया हमारे अरुण भद्रा भैया जी, भद्रा बहन जी और मीनल चौबे जी और समस्त हमारे न्यूज़ चैनल के भ्रातागढ़, भ्राता सही है ना, भ्रातागढ़, और समस्त हमारी देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा बहनें और भ्रातातुल्य पितातुल्य सज्जन वृंद, मीडिया के बंधु बांधव, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी बहुत बहुत आप सबको और कौशल्या सर को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमारे साथ बड़ी दीदी के तौर पर 2 दीदियाँ हमेशा साथ रहती हैं, सुश्री गंगा यादव जी और श्रीमती कमला पवार जी। इनका स्नेह हर क्षण साथ रहता है और साथ ही हमारे जवानों की टीम वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। सफ़र बहुत लंबा है, कांटे हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, कहीं जमी नम है, कहीं बहुत कठोर है, पर हर जगह को पार करने की क्षमता भगवान ने शायद हम स्त्रियों को ही दे रखा है। हम सही है, अच्छा भी है कि एक दिवस हमारे सम्मान के लिए दिया, नारी दिवस, स्त्रियों का दिवस, माताओं का दिवस। वैसे ही हम लोग का तो रोज़ ही का दिवस है, ना तो हम लोग का सोमवार आता है, ना तो हम लोग का रविवार आता है। चाहे हम किसी भी पद में हों, जमी से आसमां तक नाप लें, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। या हम कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम स्त्रियां, मातृशक्तियाँ छुट्टी लेना पसंद भी नहीं करती हैं। अगर हम कामकाजी हैं और यदि किसी बस कुछ स्वास्थ्य विभाग में हैं, उनको तो छुट्टी नहीं मिलता, कुछ पुलिस विभाग में है, उनको छुट्टी नहीं मिलता, पर यदि वो शिक्षा विभाग में है, कुछ ऐसे ही विभागों में है, उनको छुट्टी मिल जाता है। तो इतवार को विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे का क्या पसंद है, पति देव का क्या पसंद है, परिवार को आज क्या कुछ बना के खिलाएं, घर का रख रखाव सुधार लें, कपड़े अस्त व्यस्त हैं उसको तह करके रख लें। ये है हम स्त्रियों का जो अवैतनिक काम करते हैं। वेतन मिलता है? नहीं मिलता। अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का अति कृपा है हम सब पर कि महतारियों को महतारी वंदन के रूप में 1000 रुपये मिल रहा है, लेकिन अभी आप महतारियों के लिए और खुशी का बात है कि वो 1000 से बढ़ गया है, तो 2100 तक की राशि अब आपके हाथों में आने वाला है। तो इस तरीके से स्त्रियों का जो दिवस होता है, हम चाहें तो अपना वो छोटा सा रसोई, छोटा सा घर, छोटा सा मकान, उसको बहुत अच्छा सा बना के स्वर्ग बना दें, और चाहें तो हम उस घर को कहीं का ना छोड़ें। ये हमारे हाथ में। जिस घर में पुरुष सत्ता का ही साम्राज्य रहता है, वो घर की स्थिति देखना, और जिस घर में बहन बेटी रहते हैं उस घर की स्थिति देखना, बहुत अंतर है। स्त्री को पता है, और मैं सच कहूँ तो हम भारतीय परिवेश में पलने वाले, छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा जमी है कि हम भारत को भी माता कहते, अपने राज्य को भी माता कहते, और यहाँ इस संस्कृति को, इस धर्म को जिंदा रखने में भी हम मातृशक्ति का ही बहुत बड़ा हाथ होता है।
और घर के अंदर भी देखना तो संध्या का दीपक का टाइम हो गया है, सुबह पूजा का टाइम हो गया है, ये स्त्रियों को ज़्यादा ध्यान रहता है। पति को बाहर जाना है तो स्त्री फटाफट दिया जला के प्रार्थना करेगी। बच्चे का भी एग्जाम शुरू हो गया है तो वही माता, वही दादी, वही चाची, वही नानी पुनः दीपक जला के भगवान से, सरस्वती माता से बुद्धि बल मांगेगी। इस तरीके से हम लोग धर्म को लेकर के चलते हैं। और मेरा जो सोच रहता है कि अगर हमने धर्म को मजबूत बनाया तो हमारा कर्म अपने आप मजबूत हो जाता है। और लोग कहते राजनीति की बातें, मैं नहीं जानती राजनीति। मेरा सीधा सपाट सा है कि अगर मैंने अपने धर्म को जीवित रखा, अपने संस्कार को, अपने कर्म को जीवित रखा, तो राजनीति का रास्ता तो वैसे खुल जाता है। सही है, क्योंकि घर के अंदर जो मुखिया होता है उसी में अब विभागों को बांट लो, उसी में से बड़े को प्रधानमंत्री बना दें, राष्ट्रपति बता, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, सारा कुछ है ना। अगर पहले, अब तो कुनबा बहुत छोटा हो गया है। आजकल की जो जनरेशन है सिंगल चाइल्ड, चाहे एक बेटी हो गई चाहे एक बेटा हो गया। हमारा तो था भाई 3-4 भाई बहन का परिवार, 5-5, 6-6 भाई बहन का परिवार। और इस तरीके से जो संयुक्त परिवार का एक जो आनंद तो है, सुरक्षा भी बहुत बड़ा चीज़ है। अभी हम पति पत्नी इधर हैं, अभी वर्तमान में हमारी सासू माँ भी रायपुर में है, 2 दिवस पहले आए। अब फिर भी उसके बाद हमारा घर बगिया का खुला है। हमारे घर में अभी भी वहाँ जो सेवारत हैं ज्योति जला रहे हैं, यह संयुक्त परिवार का लाभ। उस घर में पति, उस घर में ससुर, उस घर में सास, उस घर में देवर, रसोई एक। और यदि हम सब देवरानी जेठानी मिल के भोजन पकाएं, बात करते करते, गुनगुनाते हुए, सत्संग करते हुए, तो हमारे घर भोजन नहीं पकता, प्रसाद पकता है ना। हमारे घर की रसोई में जिधर हमारा भोजन पकता, गरम मसाला यूज नहीं होता, सादा सा भोजन, लेकिन भगवान को भोग लगता है, इसलिए वो अमृत हो जाता है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति की सेवा होती है, सम्मान होता है, चाहे वो सासू माँ हो, फिर या बच्चे हों, या फिर अड़ोसी पड़ोसी हो, सबको सम्मान भाव से लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से एक नारी के हाथ में होता है। पर मुझे बहुत फक्र होता है कि मुझे ऐसा मायका मिला, ऐसा ससुराल मिला, जहाँ मुझे मेरे अनुसार करने का, एक विचार प्रकट करने का एक छोटा आंगन तो मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं हड़बड़ी में है, समय बहुत कम बचा है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति पहले जैसी नहीं है। शायद सरकार जब से छत्तीसगढ़ बैठे, हम भगवान से क्या मनाते, भगवान जी इनको बैठाओ रायपुर में, हम थोड़ा फुर्सत पालें। भगवान जी बोले रुको बताते, उनको छत्तीसगढ़ सौंपे तो हमको बगिया बैठा दिए। प्रतिदिन 300 से 400 लोग बैठने आते, सबका दुखड़ा दिन भर, समस्या, आंसू, पीड़ा, कष्ट, बीमारी, इसको झेलते हैं। इसके बाद संध्याकालीन 8 बजे के बाद नहीं मिलती। मेरा अपना विचार है कि पति पत्नी में एक जन को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शायद जी 1:30 बजे 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं, मैं 8 बजे के बाद किसी से नहीं मिलती, 9 बजे के बाद किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करती, 8 बजे के बाद थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। भगवान जी ने जितना दिया, आज समस्या उनका निदान कर पाऊँ। मेरी कुर्सी वो नहीं है, वो साईं जी की कुर्सी है, वो आप सबकी दिया हुआ कुर्सी है। आप सब ने वो कुर्सी का चयन किया साईं जी के लिए और साईं जी को सौंपा। आसन का भी बहुत महत्व है हम सनातनों में। जब समस्या ऐसे आने लगे तो मैं जनरली सामान्य तौर से बैठती थी, आवेदन लेती थी। एक दिन मैंने साईं जी के कुर्सी पर बैठा, प्रणाम किया, कान्हा जी को याद किया, हनुमान जी को, माता जी को, गुरु जी को, कि मैं उनकी कुर्सी पर बैठने जा रही हूँ, संभाल लेना। मैं जब संध्या को सबसे निपटी, बहुत सुकून मिला कि आज उस बड़ी कुर्सी है तो काष्ठ की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी पर आपका दिया हुआ एक एक वोट से मिला हुआ सबकी दुआओं का असर, सबके आशीर्वाद का असर
कि वो कुर्सी में इतना पावर है कि मेरे जैसे साधारण महिला जब बैठ के 200-250 समस्या को सुनी और उस 200-250 लोगों को आधे घंटे में निपटाई। उसमें से जब वो जाने लगे तो कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत परेशान था, 20 साल से ये समस्या को लेके घूम रहा हूँ, और रोने लगा था। मैंने बोला उसको बैठो, पानी पिलाओ। फिर पानी पिया, मेरे को कुछ तसल्ली हुई, ठीक लगा। आपको हंसना आता है? बोले बेटा बहुत टाइम हो गया हंसा हुआ। मैं बोली मेरे सामने बैठे हो, हंसो तो सही, कैसे दिखते हो? वो हंसे। मैं बोले बैठ, तोर समस्या ज़्यादा बड़े नहीं है, इतनी सी तो बात है, अब भी ये बात करवा था, ठीक ठाक करवा था। तो उसने कहा कि बेटा मोर काम हो चाहे मत होए, लेकिन तोर से मिले ना मोर जीव ला सुकून मिलिस, बहुत अच्छा लगिस। तो मेरा शुरू से सपना था कि मैं दुनिया में लोग कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और जाने क्या क्या बनना चाहते, सपना लेके चलते। मैं छोटी सी अल्लड़ सी, मैं बोलती मैं लोगों को हंसाऊंगी जीवन भर, जो भी मेरे पास आएगा मुस्कुरा के जाएगा। आज मैं सफल हूँ। आज कौशल्या को ये तन मिला, ढांचा मिला। आज कौशल्या ने अपना इस शरीर को, मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाया। कुछ नहीं किया मैंने, आपने बुलाया, स्वागत करा, सम्मान किया, आपने मुस्कुरा कर जो देखा, हम निहाल हो गए और हम सफल हो गए। कुछ नहीं करना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर मैं अभी उटपटांग बोल के जाऊँ, आप लोगों में से ही बोलेंगे अरे किसको बुला लिया था, क्या क्या बोल के चली गई, बोकस्सा, इतना टाइम तक बोला, हमको ज़बरदस्ती सुनना पड़ा। क्या करते, मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी, काका तो आता नहीं, चले भाषण देने। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगी, मेरे भद्रा बंधु और दीद बहन, मीनल बहन और हमारे भ्राता संजय, सारे लोग मधुर मुस्कान के साथ याद करेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, आपके हाथ में है। नहीं तो जितना आपका 56 भोजन ने संतुष्टि नहीं दिया, क्योंकि आपने अच्छा सा स्वागत नहीं किया, वहीं विदुर का साग रोटी भी अति स्वादिष्ट, जिसको कृष्ण चखे और दुर्योधन का पूरा 56 भोग का त्याग करा। तो वो मधुर मुस्कान में ही है, आपके मधुर वाणी में है कि हमें किस तरह, किस पथ पर चलना है। बाधाएं तो सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे, फिर तो ये कलयुग वैसे भी बाधाओं का पूरा बंडल है। इसके अंदर से हमें निकलना है। मुख्यमंत्री का पद आसान नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन हम उसे सहजता से इसलिए पार करने की हिम्मत रख रहे हैं कि उसमें हमारे छत्तीसगढ़, हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्रभूमि, हमारे इतने देवी देवता, इतनी मातृशक्ति, पितृशक्ति, इतने पूर्वज, सबका आशीर्वाद, सबकी दुआ है, तब जा कर के हम ये कर पा रहे हैं। यदि आप सब दुआ नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। आज हमारा परिवार सिर्फ बगिया तक था, फिर विधानसभा तब करा तक बढ़ा, लोकसभा रायगढ़ तक बढ़ा, फिर वहाँ से निकल के पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत विशाल परिवार है। और आज तो बस, आज बहुत अच्छा लगा मंच पे कि पहली बार कोई बहन बोला, नहीं तो माता जी करके तो लगता था भैया रे टुलटुलो डोकरिया छो गए हों, जिल्ला देखे थे माता जी, मैं के बने जोहार ले, बने आशीर्वाद दे हूँ। तो जीवन इसी तरीके से है। बहुत जगह आप जाइएगा, एकदम बुजुर्ग है, अगर उसको भी माता जी कहेंगे तो चुप रहे, मोला माता जी कहते तो लेता था डोकरी छोगे तो तला दादी च नहीं कहूँ, माता नहीं कहूँ तो क्या बहनी कहूँ। मेरी आजी कहती थी कि बेटा हर रिश्ते के महत्व को समझना। उनको उनके सामने अगर किसी को बूढ़ी बोल दिए तो बहुत गुस्सा करते थे कि तुमन नीच बुढ़ैया रे, तुमन ऐसने जवान रही है का। और हमारे सियान बाबा को बूढ़ा कह देगा कोई बूढ़ा, तेहज तो नीच बूढ़ा बे, अत किच मान रहा बे। तो इसीलिए हमारे जो बड़े हैं उनको दादा, हमारे मुंह से हम कहीं भी जाते, बुजुर्ग निकल जाते तो उनको माता जी ही बोलते हैं। माँ प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम।
इस तरीके से हम हर रिश्ते को ढो के चलते हैं। हर रिश्ते का अलग महत्व है, अलग सम्मान है। और आप सब ने जो यहाँ सम्मान दिया, भाई तो कह रहे कि जितना देर बोलो, आप लोग भी कह रहे हो जितना देर बोलो। पता है व्यासपीठ पे कथा मेरा 3 घंटा, मैं 4 घंटा बोलती हूँ। अब क्या करूँ, आप लोग ऐसे बैठे रहे, उधर भाई लोगों को देख रहे हो, कोई हिलना डुलना कुछ नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा इधर हो थोड़ा सा इधर। और आप लोग तो भैया मत पूछो, अब ऐसे सुनने वाले रहोगे तो मेरे को भी ये बोलता मत छोड़ना, पकड़े रहना। फिर पकड़े रहती हूँ। फिर अभी तो मन जैसा होता है, कभी कभी सरकार के साथ रहते हैं तो सरकार कहते तू नहीं बोल रही है। मैं बोले आपको कहीं जल्दी तो नहीं जाना है, क्योंकि मैं खड़ी होंगी तो ज़्यादा बोलूँगी। तो नहीं बोल लो, थोड़ा सा बोलो, तो थोड़ा बोलते हैं उनके सामने। तो इस तरीके से 34 साल का सफ़र, बहुत सारा खट्टा अनुभव भी मिला, मीठा भी मिला, तीखा भी मिला, कसेला भी मिला। और हर पड़ाव में आप सबका स्नेह, दुआ और साथ मिला, जिसकी वजह से साईं जी बिल्कुल निर्विरोध पंच से लेकर सरपंच और उसके बाद विधानसभा, लोकसभा और राज्य और केंद्र का नेतृत्व करने का भी मौका आप सबने दिया। और आज छत्तीसगढ़ का इतना सुंदर पद, इतना सुंदर सम्मान भी आप सबने दिया। इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मातृ दिवस, आज महिला दिवस पर आप सभी हमारी सही बहनों को, माताओं को, और अच्छा नारी शक्ति, पितृशक्ति नाराज हो जाएगा तो पुरुष शक्ति भी विराजमान है। तो पुरुष शक्ति आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना बोलो, नहीं क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद। ओह धन्यवाद। देखिए अगर हम नहीं बोलते तो नाराज हो जाते, मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग को भी धन्यवाद दिया जाए। तो मेरे पित्र, मेरे भ्राता, मेरे बंधु बांधव, मेरे सह बहनें, माताएं, आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा शुभकामना के साथ मैं कौशल्या से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी वाणी में से कुछ भी निकला हो ऐसा तो मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करती हूँ। बाबा जी संभाल लेना, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हर हर महादेव।